साथियों, यूं तो बॉलीवुड में कई फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी फिल्म के डायलॉग से रेलवे को मुसीबत उठानी पड़ी हो? तो जी हाँ, ऐसा ही एक किस्सा बहुत रोचक है, जिसे हम आपको अपने अगले वीडियो में बताते हैं कि वो नायक नहीं खलनायक था, जिसने एक ऐसा डायलॉग बोला जिससे रेलवे को बहुत बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी। आइए देखिए। बॉलीवुड में यूँ तो हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, परंतु क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि किसी फिल्म के एक डायलॉग के कारण रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी? आपका जवाब होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु ऐसा हुआ है। जिस कलाकार के डायलॉग के कारण रेलवे को मुसीबत उठानी पड़ी है, वो कोई नायक नहीं बल्कि खलनायक था। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि पूरा किस्सा क्या है और कौन था वो खलनायक और क्या था उसका वो डायलॉग जिसके कारण रेलवे ने उठाई थी भारी मुसीबत। प्रेम चोपड़ा के एक डायलॉग ने रेलवे के लिए एक दिन तगड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। रेलवे इतना परेशान हो गया था कि एक सुपरफास्ट ट्रेन को उसे रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर रोकना पड़ा था। और जानते हैं वो डायलॉग कौन सा था? वो था प्रेम जी के आइकॉनिक डायलॉग में से एक, जो उन्होंने बॉबी फिल्म में बोला था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, प्रेम चोपड़ा साहब का यही डायलॉग एक दिन रेलवे के लिए जी का जंजाल बन गया था। प्रेम चोपड़ा जी द्वारा बोला गया बॉबी फिल्म का वो डायलॉग बहुत तगड़ा हिट हुआ था। प्रेम चोपड़ा से लोग जब भी मिलते तो वही डायलॉग सुनाने की गुजारिश करते थे। एक दफ़ा प्रेम चोपड़ा एक सुपरफास्ट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में प्रेम चोपड़ा हैं, ये बात जाने कैसे ये बात बाहर फैल गई कि इस ट्रेन में प्रेम चोपड़ा हैं। इसलिए न सिर्फ ट्रेन के भीतर तो लोग उनसे वो डायलॉग कई दफ़ा सुन ही चुके थे, लेकिन ट्रेन के बाहर भी उन्हें भी डायलॉग कई दफ़ा बोलना पड़ा था, क्योंकि ट्रेन के रूट पर पड़ने वाले हर स्टेशन पर प्रेम चोपड़ा को देखने के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। लोग प्रेम चोपड़ा से रिक्वेस्ट करते कि बाहर आकर बॉबी फिल्म का वही डायलॉग सुना दीजिए। प्रेम चोपड़ा भी उनकी बात रखते हुए वो डायलॉग सुनाने ट्रेन से बाहर आ जाते और यह सिलसिला आखिरी स्टेशन तक चला। यूँ तो राज कपूर प्रेम चोपड़ा के साड़ू साहब थे, लेकिन बात जब काम की होती थी तो राज कपूर वहाँ रिश्तेदारी वगैरह नहीं देखते थे। वो कोई भी रोल उसी एक्टर को देते थे जो उन्हें लगता था कि उस पर एकदम फिट होगा, फिर चाहे वो एक्टर उनका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। एक दिन एक पार्टी में राज कपूर ने प्रेम चोपड़ा जी से कहा कि उनकी अगली फिल्म में प्रेम चोपड़ा को काम करना है। राज कपूर की वो बात सुनकर प्रेम चोपड़ा बड़े खुश हुए, क्योंकि राज कपूर की फिल्म में काम करना बड़ी बात होती थी। उन्होंने राजचीत से अपने किरदार के बारे में पूछा, लेकिन राज कपूर ने वहाँ उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसके बाद जब भी प्रेम चोपड़ा राज कपूर से मिलते और अपने रोल के बारे में पूछते तो राज कपूर कहते, बताएंगे बताएंगे। बकौल प्रेम चोपड़ा राज कपूर रोज़ रात को शराब पीते थे, लेकिन नशे में धुत रहने के बाद भी वो अपनी फिल्मों के बारे में समय से पहले किसी को कुछ नहीं बताते थे। फिर एक दिन राज कपूर ने प्रेम चोपड़ा से पुणे आकर अपनी सीन शूट करने को कहा। प्रेम चोपड़ा खुशी खुशी पुणे पहुंचे, लेकिन वहां जाकर उन्हें जब अपने रोल की जानकारी मिली तो वो बड़े निराश हुए, क्योंकि उनका रोल बहुत छोटा सा था, एक तरह का गेस्ट रोल था वो। प्रेम चोपड़ा उस रोल को करना चाहते नहीं थे, लेकिन राज कपूर के कहने पर उन्हें वो रोल करना पड़ा। और देखिए, बॉबी का वो एक डायलॉग प्रेम चोपड़ा जी के करियर का वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग बन गया।